ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको कलश स्थापन, दुर्गा के 108 नाम, कीलक, कवच, दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, आरती तथा क्षमा यंत्र अपने चैनल के द्वारा दिखाऊंगा। आरंभ किया मैंने माँ भगवती को स्नान करा के उनके वस्त्र को पहना करके साफ करके फिर मैंने आरंभ किया। कृपया मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा प्लीज़, धन्यवाद। आगे देखिए आप। ओम गणेशाय नमः। आज दुर्गा सप्तशती माता भगवती दुर्गा की आज मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ और मैं भगवती की पूजा कर रहा हूँ। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे और लोटे में मैंने तिलक लगा दिया, कलश में लगा दिया, दिए में लगा दिया, फल में लगा दिया और माँ भगवती को भी मैंने चंदन का टीका लगा दिया। तब मैं गणेश जी का ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। माता शैलपुत्री हैं, आज उनका आज आवाहन करना है, उपासना करना है। उनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सती साध्वी भवपीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आत्रा त्रिनेत्रा सुधानी पिनाकधारी चिंता चनघंटा महात्मा मनः बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सतवंती सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्य भव्य अभव्य सदगति सांवती देवमाता चिंता रत्नप्रिया सविद्या दक्षकन्या दक्षविनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पटालावती पट्टालम परिधान कलम जिंजरी अमेय विकड़ा कूड़ा सुंदरी सुंदरी बंदुगरा मातांगनी मातांगुता ब्राह्मणी महेश्वरी ऐंद्री कुमारी वैष्णवी चमुंडा वराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमला उत्कृष्णी जाना क्रिया निता बुदिता बहुला बहुल प्रेमा शर्वहन वाहना निशुम शुम हननी बहुल प्रेमा शर्वहन वाना निशुम शुहंदी महिषासुर बंदरी मधुकेट बहंदी चमुन विनाशी असुर विनाशा शर्वहन घाती सप्तशती सत्या सदनानी अनेक शास्त्रा अनेक रदानी कुमारी एक कन्या किशोरी युक्ति यति पोड्रा बलमता मधुरा महोदरी मुत्केशी घोरूपा महावला अग्निरा रोधमुखी कालाती तपस्विनी नारायणी भतकाली विष्णुमया जरोदरी सुदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा बम वादनी। ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी की 32 नाम। दुर्गा दुर्ग तस्मरी दुर्ग निवारणी दुर्ग मच्छेदरी दुर्ग नाशनी दुर्ग साधनी दुर्ग तो द्वारणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग उपहा दुर्ग जयनंदा दुर्ग दर्गोंदा दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपी दुर्गमा प्रदा दुर्गमा विद्या दुर्गमा चिरता दुर्गमा जान सस्ताना दुर्गमा भाषिनी दुर्गमा दुर्गा दुर्गमा स्वरूपणी दुर्गमा सुहंती दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गमती दुर्गमता दुर्गमश्या दुर्गमेश्वरी दुर्भिमा दुर्भगवान दुर्गमा दुर्ग दरिद्रनी। अब दुर्गा जी के मैं मंत्र पढ़ता हूँ, कवच का मैं पाठ करता हूँ। ओम नमः चंडिका। चंडी जी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। मार्कंड जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे के किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधक मुझे बताए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधक तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्रता संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री के नाम से नाम है, दूसरी मूर्ति का
का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी मूर्तिका स्वरूप संघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तिका कष्टमांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा के नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालाती और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और अनुभूति में शत्रुओं से घिर गया, विषम संकट में फंस गया और इस प्रकार जो भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुआ हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते, उसका तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चमुंड देवी पेड़ पर आरूढ़ होती है। वराही वैश्य पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वर देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। महादेवी हंस पर बैठी हुई सब प्रकार के भूषणों से भूषित तथा इस प्रकार ये सभी माताएं योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत से देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण से शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रंगों से सुशोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों को रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम खंडक, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर प्रकट, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बनाने वाली जगदीप मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्निशक्ति तथा दक्षिण दिशा में वराही, निदक कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वराही और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारी रक्षा करे। तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चमुंड देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अहिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्देश्यनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरे भावों को संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकरी और कौरों में दुर्गवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तरह भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे कोट में अमृतकला और जिम में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कट प्रदेश की रक्षा करे। जनघंटा गालों की, गुटकी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी टोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुधरी वृष्ट वंश मेरे में रहकर रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की नलगीवा, कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडंगड़ी और दोनों भुजाओं की वृद्धधारी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंकनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा, एक सोलेशी नखों की रक्षा करे। कोलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के सुखवासिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदय में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुणभैक्षी, गुणेशी रक्षा, पूतना और कामनी लिंग और महिषवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों कुटकियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तल वासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टकारी देवी नखों की उदकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कावेरी त्वचा की वग्रीषु देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, वैशा, मांस, हड्डी और मेदी की रक्षा करे। आंतों की कालाती और पित्त की मुतकेशी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मवती देवी कप में चूड़ामणि स्थित होकर के रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका कभी भी अस्त्रों से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखे रक्षा करे। ब्राह्मणी आपने वीर की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की धर्मधारी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रत धारण करने वाली व्रत देवी मेरे प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सोमना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धन की रक्षा करे तथा चक्री देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी तो मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुखदा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण प्रयासों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं किया गया आपका रक्षा से रहित हुआ सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। तुम विजय सालिनी और पापनाशी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य किया बिना कवच के कहीं एक पग न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कनेर, भांग, अफीम, ततुरे आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जदम विष तथा अहि, फेन और तेल के सहयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोरन जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब संपूर्ण कवच के हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश चारी दिव्य विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले नम्र कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता, माला, डंकनी, शंकरी, अंतरिक्ष विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डंकनी, गास, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्ठ, मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुषों से राजा को सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्यों की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानन सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर उस भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ अनंत का भागी होता है। ओम नमः चंडिकाय, चंडी जी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। अर्थ श्लोक। ओम नमः चंडिका। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जनदेवी के तुम्हें नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल तुम्हें नमस्कार है। मधु और कीर्तन को मारने वाली तरह ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोधी शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधी शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। सुम तथा निशुम तथा धूम्रलोचन का मदन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। सबके दो वंदित युगल चढ़ने वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। देवी जो तुम्हारे रूप और चरित्र अच्छे थे, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्मृति करते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। चंडी के इस संसार से भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। मुझे जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। देवी मेरा कल्याण को मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। हम के देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, शशिता, लक्ष्मीमान बनाते हो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। पचन दैत्यों का दर्पण करने वाली चढ़ने वाली देवी चंडी के तुम शरणागत मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशासित चार भुजाधारी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रसादित होने वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। पचन भुंजन वाले दैत्यों के गमन को चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम कोई शत्रु का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आदान प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोधी शत्रु का नाश करो। मन की इच्छा अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती की जमसन से मिलने वाले श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है, साथ ही विच्छुत संपत्ति का भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमः चंडिका। चंडी जी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ओम नमः चंडिका। पहला अध्याय। मेघा ऋषि राजा सुबत और समाधि के भगवती महिमा बताते हुए मधु कैटव का वध का प्रसाद सुनाना। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ओम नमः चंडिका। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी के जितना
सेवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिधि, शूल, भूसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उसके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंडों में दिव्य आभूषण से भूषित है। उनके शरीर में क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम नमः चंडिका। चंडी जी को नमस्कार। मार्कंड जी का सूर्य के पुत्र स्वर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सोरोचिस्त मनवंतर में सूरत नामक एक राजा थे जो चैत्र वंशज में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी वो समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुवत को दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसनी संख्या में अधिक थे, तो भी राजा सुवत उससे युद्ध में समस्त पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश का राजा होकर के रहने लगे। किंतु वहां भी वह प्रबल शत्रु उस समय महाभाग राजा सुवत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों वहां उनकी राजधानी में भी उनका राजकीय सेना और राजा को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेघा मुनि आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जंतु परम शांति प्रभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य व उनकी वन शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि का उसका सत्कार किया गया। वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकर्षित होकर के वहां से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्ण काल मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भक्तगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मन की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर के ना जाने किन भागों में भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते हुए निश्चय ही अब एक दूसरे राजाओं का अनुकरण करते होंगे। उन अव्यापी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने पर अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम्हें शोकग्रस्त और अमन मन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक यह कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से बोला, प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों में कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर कर निकाल दिया है। मैं इस समय धन और स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर के मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर के मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं उस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, स्त्री और खजाने कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में पुलिस से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोगों, स्त्री पुरुषों आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह का बंधन है। वैश्य बोला, आप सब जानते हैं। जिन लोभित पुरुषों ने आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्हें धन से लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनियों के प्रति अनुराग को दिलानी दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामुने गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्रस्त हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी वह उनके प्रति जो मेरा निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूँ? मार्कंड जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि के नामक वैश्य के दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ योग्य अनुसार न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा के कुछ वर्ताव आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसे भी मैं संपूर्ण अंगों में मेरा ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है,
अज्ञानी बस भांति मुझे भी उनके लिए दुख होता है। क्या यह इधर उधर वैश्य घर से अपमानित होकर के आया है? ये उसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों इसकी परित्याग कर दिया है, तो भी उसके प्रति अनंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा दोनों बहुत दुखी हैं। जिसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय में लिए हमारे ममता से ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों को समझदार है तो भी हमसे मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझमें और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषि बोले, महाभाग, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इस प्रकार विश्व को भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि में बराबर ही देखते हैं। और यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती जैसा उस मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही मृग पक्षी आदि की होती है। तथा यह भी बातें प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो जो स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न को डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि यह सब उनके समझ की कमी है, तथापि वे ये संसार में बनाए हुए भगवती महामाया के प्रभाव से ममता में भाव से युक्त होने पर भी गहरे गर्त को गिराए गए हैं। इसलिए इसके आश्चर्य नहीं किया करते। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा से जो भगवती महामाया है उन्हीं के यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों में भी चिंतन बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देते हैं। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातन देवी तथा संपूर्ण इसमें भी अधीन है। राजा ने पूछा, भगवान आप महामाया कहते हैं, वे कौन देवी है? ब्राह्मण, उसका आविर्भाव कैसे हुआ था? उसके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का कैसे प्रभाव हो, उसका स्वरूप और जिस प्रकार प्रभाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, वास्तव में ये देवी निरंतर रूपा ही है। संपूर्ण जगत में उन्हीं का रूप है तथा समस्त विश्व में व्याप्त कर रहा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण से निम्न हो रहा था और सबके मुख भगवान विष्णु के शेष नाग की शैया बिछाकर योग निंद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उसके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से विख्यात वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के ये नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब इन दोनों भयानक असुरों के अपने पास आया और भगवान सोया हुआ देखा, तब एकाएक होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्र में निवास करने वाली योग निंद्रा सतन आरंभ किया, जो इस विश्व के अधीन जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संसार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवान निंद्र देवी की भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम सोहा, तुम ही सुधा और तुम ही वृष्ट करार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जन्मदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्राव में आकार उपकार मकार इस तीन मात्राओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो, तथा इस तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदुआ नित्य अधर्म मात्र है जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम्हें ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगदम्बई देवी, इस जगत की उत्पत्ति समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो तथा कल्याण पात के समय संसार रूपा धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सब प्रकार की हो। भयंकर कालात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडन धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा चक्र धारण, शंकर और मनुष्य धारण करने वाली हो।
भसुंडी और प्रदीप में ये सब भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौभाग्य और समांतर हो। इतना ही नहीं, जितने जितने सौभ एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम ही अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सब में रहने वाली परमेश्वरी तुम ही सर्व रूप से देवी। कहीं भी सत्य असत्य जो कुछ वस्तुएं हैं उन सबको भी शक्ति है तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन एवं संसार को कर्ण करती भगवती तुम ही निंदा के अधीन कर दिया है। तुम अपनी स्मृति कर्मण्य मात्र से कौन समर्थ कर सकता है। तुमको भगवान शंकर के भगवान विष्णु भी तुम ही धारण कर किया कराया है। अतः तुम्हारी स्मृति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम अपने इस उदार प्रभाव के प्रसिद्ध हो। तुम दूरदर्शी असुर मधुर और कैटव हो। इसको मोक्ष मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, जब महर्षियों के मधु और विकटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंदा इस प्रकार आतुर की, तब वे भगवान नेत्र मुख और नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके अव्य जन्मा ब्रह्मा जी के वृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंदियों से मुक्त होने पर जगत को स्वामी भगवान जनार्दन उस एकान वर्ण के जल में शेषनाग की सैया में जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा और वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध में लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुबल किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु के कहनाने लगे, तो हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह दूसरी किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमलमय भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, वहाँ जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर के शंख चक्र और गदा धारण करने वाली भगवान से उन दोनों मस्तक पर जाग पर रख करके चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्मृति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुम में उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो ऋषि। ओम स्वर्ण श्री हनुमंत के नमः। चालीसा। ओ नमो नमो सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नराकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजाई। शशि लाल मुख महाविशाला, नेत्र लाल मुक्ति विकराला। रूप माथो को अधिक सुहावे, दशरथ कर जन अशुक पावे। तुम संसार शक्ति कीलन पालन हेतु अंधन्य आन पढ़ना हुई जगपाला। तुम ही आदि संदर वाला प्रलय काल सब नासा नारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमने गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप सरसिव को अंबई प्रकट भई, फाड़ के खंबा रक्षा कर प्रहलाद बचाए। हिरणाकोश को स्वर्ण पठाए, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही। श्री नारायण जंग समाही, शीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजिए मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जान बखानी, मातांगनी अरु धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता, श्री भैरवी तारा जग तारनी। छिद्र भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन घोषो भवानी। लांगुर वील चलत अगवानी, कर में खड्डक खप्पर खड़क विराजे। जाके देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु हिलसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजे, तेहु लोक में डंका बाजित। शुभ निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकट संहारे। महिषा शुभ नप अति अभिमानी, जेहि अग भाग माही। अकुलानी रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिवि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब भाई सहाय मातु तुम तब। अमरापुरी उर्वाशव रोगा तुम तब। महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नन्नारी, बेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दगत निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो मन लाई। जन्म मरण ताके छुट जाई, योगी सुनमुरी कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरण जप कीनो। काम आरु क्रोध जीती सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति गई रूप तुम मरण न पायो। शक्ति गिरो मन बरताए, शरणागत हुई कीर्ति भवानी। जय जय जग जगन भवानी, भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मात का श्रुति घेरो। तुम बिन हरो कौन हरे दुख मोर। आशा तृष्णा निपट सुतावे, मोह बदादिक सम विष्णापे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरे इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कहु नियाला। जब लग जो सदा फल पाऊ, जुम्र जस में सदा सुनाऊ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम भवानी। दोहा शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अब अंग। अब दुर्गा जी की आरती मैं सुना रहा हूँ। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, तुमको दीदी हरे हरे ब्रह्मा शिवरी। मांग सिदूर विराजे, टीको में को उज्जवल से नैना।
चंद दिवाकर निको कनंस कामान कालेश्वर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे केहरी वाहन साजर खटर खप्पर धारी सुनर मोर्ज सेवक तिनके दुखारी कानन कुंडल सुशोभित नासाड़े मोती कोटि चंद दिवाकर राम राजा ज्योति सुम निशुम विदारे महिषासुर धाती धूम्र विरोचल नैना निस्तिंदा दाती चंड मुठ सहारे शोणित बीज हरे मधु कैटो दौ मारे सुर भयभीत करे ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी अगम निकम बखानी तुम से पटरानी चोटस योगिनी गावत नित करत भैरू बाजत ताल मदन और बाजा डमरू तुम ही जबकि माता तुम ही यो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति जता बुझाचार ऐशोभित वर्मुता धारी वनवांछित पर पावे सेवक नंदारी कंचल थाल विराज के श्रीमाल तुम कोटि रतन ज्योति माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी तुमको बाबे हर ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी जय अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाय भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पे टूट पड़ो माँ दानव दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी 100 सिंगों से है बलशाली 10 भुजाओं वाली दुखियों के दुख निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत दर्शाने वाली दुखियों के दुख रे निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के साथ को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती घनन घनन माँ घंटे बाजे घी के चले चिरा जो ज्वाला तेरी शरण में आए जो अम्बे तेरी शरण में आ कर दो बेड़ा पार अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती जय ढाबे वाली मैया जय श्री अष्टदेवी माँ दुर्गा जय माँ भगवती माते रक्षा कर्मा और भूल चूक क्षमा कर्मा गलती न माफ पर। अब आखिरी में क्षमा मंत्र पढ़ेंगे माँ भगवती के लिए। परमेश्वर मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, ये समझकर उन अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सर्वेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बिका कहकर पुकारते उन्हें गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकतम कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सहितानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। सुरेश्वरी जो गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की भी रक्षा करने वाली मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करे, उसकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः चंडिकाय। सबसे आखिरी में माँ भगवती के प्रसाद को भोग लगाएंगे। माँ भगवती के प्रसाद को जय माँ ग्रहण करो, माँ नवेद ग्रहण करो, हे माँ नवेद ग्रहण करो, हे माँ नवेद ग्रहण करो, हे माँ नवेद ग्रहण करो, माँ भैया नवेद ग्रहण करो, भूलचों से क्षमा कर नवेद ग्रहण। जय माँ 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 भगवती जय माँ। इसके बाद शंख बजाएंगे माँ भगवती के। इसके बाद माता जी को जय माँ जय माँ जय माँ भगवती। माँ मेरी पूरा स्वीकार करो, माँ भूल से क्षमा करो। जय माँ भगवती जय